We will learn the nursing education subject. First question: define the course plan and explain the role of teacher in selection and organization of learning experience. ये क्वेश्चन 2022 में आया था, फरवरी के क्वेश्चन पेपर में, और अप्रैल के 2018 और सितंबर में भी आया था। सितंबर में 2 टाइम आया था, 2014 और 2017 में। कोर्स प्लान क्या है ये देखेंगे। कोर्स कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस नीड टू बी ऑर्गेनाइज सो दैट दे सर्व द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या बोला है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Then the nursing process and a variety of mode of learning may have to consider for the utilizing the teaching and learning activities for the student. The key to successful teaching is good planning. क्या है ये? की है एक सक्सेसफुल टीचिंग की गुड प्लानिंग. इट इज़ द as a guideline for the teacher as well as the student in creating the atmosphere. कोर्स क्या है? एक प्लान है जिसको टीचर्स क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है कोर्स की? अ कोर्स मे बी डिफाइंड एज द कंप्लीट सीरियस स्टडीज लीडिंग टू ग्रेजुएशन और अ डिग्री इन केस ऑफ BSc नर्सिंग. कोर्स रिक्वायरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ द सेवरल शॉर्ट कोर्सेस. कैसा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल BSc नर्सिंग है. BSc नर्सिंग के लिए पहले क्या होता था? एनुअल एग्ज़ाम रहता था. तो उसको कोर्स में बनाने के लिए क्या किया उन्होंने कि सेमिस्टर में क्या करते हैं? एग्ज़ाम लेते हैं 6 महीने के बाद. पर्पज़ ऑफ द कोर्स प्लानिंग. कोर्स प्लानिंग के पर्पज़ क्या होते हैं? टू इंश्योर द ऑटोनॉमी. इट गिव द स्टेबिलिटी. गिव द स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? पहले होता था एक ईयर में BSc नर्सिंग का एक साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता था, तो पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप नहीं होता था, तो स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते थे. इसीलिए क्या किया है कि सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं तो स्टूडेंट को भी स्टेबिलिटी मिलती है. इट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कोर्सेस प्लान इम्पॉर्टेंट होता है. इट सपोर्ट द करिकुलम प्रोसेस. इट सिक्योर द फ्यूचर प्रोग्रेस. इट ब्रिंग्स अबाउट द एम्पावरमेंट्स. अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करने के लिए भी कोर्स प्लानिंग क्या है? इम्पॉर्टेंट है. इट प्रमोट द यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस. इट कंट्रीब्यूट टू जनरलाइज द प्लानिंग. तो इसमें क्या है? इंश्योर द लॉजिकल साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी. द टीचर्स रोल इन कोर्स प्लानिंग. टीचर्स का रोल क्या क्या रहता है कोर्स प्लानिंग में? टीचर्स प्लान द यूनिट वर्क. टीचर्स का क्या काम रहता है? टीचर्स का काम रहता है यूनिट का जो वर्क है वो प्लान करना. शी शुड सिलेक्ट मटेरियल एंड लर्निंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल JNM के स्टूडेंट हैं तो JNM के स्टूडेंट के लिए वो कोर्स प्लान करेंगे, और BSc है तो BSc के लिए कोर्स प्लान करेंगे, PB है तो उनके लिए कोर्स प्लान करेंगे. शी शुड प्लान केयरफुल. टीचर्स का काम क्या होता है? कोर्स जो है वो केयरफुली प्लान करना होता है. शी शुड अवॉइड अ गैप एंड नॉन प्रोजेक्टिव रिपीटेशन इन सब्जेक्ट मैटर. उनका काम है जो भी गैप्स ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट को पढ़ाई करते टाइम जो गैप होते हैं वो गैप नहीं होना चाहिए, और जो भी कंटेंट है वो रिपीटेशन में नहीं आना चाहिए. ये क्या है? एक टीचर्स का रोल है. और शी शुड प्रोवाइड द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रीवियस लर्निंग. वो टीचर्स क्या करेंगे? पहले का जो भी है, जो भी बुक्स है या फिर पहले के नोट्स है, वो यूज़ करके क्या करेंगे? अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. शी हैज़ सेट ऑफ वर्किंग ग्रुप. वो क्या करेंगे? वर्किंग ग्रुप को सेटअप करेंगे.
एलिमेंट ऑफ कोर्स प्लानिंग, एलिमेंट क्या है, कोर्स प्लानिंग के एलिमेंट क्या रहते हैं। अ कोर्स प्लानिंग विल कंटेन, सबसे पहले कोर्स में क्या करते हैं टीचर, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में भी दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड होता है specific objective. Then the second is element is specification for the level of learner. Then third is the placements in the curriculum. Fourth is the resource material needed for the course. कोर्स के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है या फिर क्या क्या ज़रूरत है, वो क्या करते हैं कोर्स प्लानिंग के टाइम कलेक्ट करते हैं। यूनिट प्लान बनाना, यूनिट प्लान हम नेक्स्ट देखेंगे। एवेल्युएशन मेजर्स एंड बिब्लियोग्राफी इज़ द इम्पॉर्टेंट। देन शी हैज़ टू अरेंज द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल कहीं शोर हो रहा है तो वो थोड़ा देखेंगे। एंड सिक टू मूव स्टूडेंट फॉरवर्ड गोल्स, एंड स्टूडेंट का ध्यान कहीं जा रहा है तो उनको इधर किधर देखने को बोलेंगे। दैट ऑफ्टन आर नॉट एट ऑल एक्सप्लिसिट। शी शुड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव प्रियर टू द प्लानिंग, जो भी स्टूडेंट का कोर्स प्लान के लिए प्लानिंग करेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे मैडम, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे। शी शुड पासेस द नॉलेज एडवोकेटली, she should have skill related to the area that they are teaching. The teacher's plan should focus on the general objective of the course, the unit and class plan. The unit and class plan is the different. She should be efficient in preparing course plan. The teachers plan carefully by bringing into synthesis those conditions that are known to her. She should accountable every steps of the planning. She should plan equally to the all student. जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कम है या फिर जो बच्चा पढ़ाई में हाई है, उसको जल्दी समझ में आता है, ये सब देख के टीचर्स क्या करते हैं, कोर्स प्लान तैयार करते हैं। थैंक यू।